आपको पता कैसे चला था इसके बारे में? टीवी से ही शायद? टीवी, हाँ, इनका, इसका फोन आया था। इनके हस्बैंड है वो, ये इनके हस्बैंड है? ये वो जी, येलो आप उसका नाम बता सकते हो फिर से एक बार? कितना मेहता। जी, केतना जी, आपकी ननंद जो है वो फ्लाइट में थी, वो लंदन जा रही थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। जी, हाँ, कितनी उम्र थी उनकी? 69। 69। हाँ, और जीजा जी की 71। 71। हाँ, अभी आपको यहाँ पर क्या बताया गया है डॉक्टर्स द्वारा या पुलिस द्वारा? कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट हम इधर डीएनए टेस्ट के लिए आए हैं। कुछ पूछा नहीं है, कुछ बताया भी नहीं है। तो अभी उनकी जो बेटी हैं ज्योति, इनका नाम है? नहीं, इसका नाम हीतल है। हीतल जी। हाँ, तो इनका सैंपल लिया जाएगा और फिर हाँ, वो मैच करके फिर हाँ, मैच करके फिर वो बताएंगे क्या है। आपकी जो ननंद थी उनका नाम ज्योति था? हाँ, वो पहली बार जा रही थी लंदन? तीसरी बार। तीसरी बार? तो पहले भी वो गई हैं, तब इस तरह का कोई नहीं। नॉर्मल फ्लाइट्स? इस बार जब कितना जी, मतलब अब थोड़ा सा डर मन में बैठा है आपके, क्योंकि बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था और मुझे पता है आप श्योर जी सोचा भी नहीं होगा आपने कभी कि ऐसा होगा। आपकी बात हुई थी उनसे आगे बात? 2 दिन पहले, जिस दिन वो फ्लाइट में चढ़ी उसके अगले दिन, उसके एक दिन पहले क्या बता रही थी? कुछ नहीं बोले, जा रहे हो 3-4 महीने के लिए आऊंगी। फिर बोले वहाँ हुआ, रहना ठीक हुआ तो 3-4 महीने रहूंगी, नहीं तो वापस आ जाऊंगी। बोले मैं तबीयत ठीक रही तो रहूंगी, नहीं तो बोले वापस आ जाऊंगी। मैं समझता हूँ, और ये जिस तरीके का माहौल है, बॉडी लेने के लिए सैंपल मैच करवाना, ये और भी पेनफुल है क्योंकि जी ये केतना जी हैं, इनके जो ननंद थी वो ट्रेवल कर रही थी। सर आपका क्या नाम है? जिग्नेश शाह। जिग्नेश जी, आपका क्या रिश्ता था? हाँ जी, आपका क्या रिश्ता था? मैं इसका बहनोई हूँ। अच्छा, शी इज माई सिस्टर इन लॉ। जी, और इनकी मदर ट्रेवल कर रही? हाँ, इनकी मदर और फादर दोनों ट्रैवल कर रहे थे, वो दोनों एक्सपायर हो गए। और आपको कैसे पता चला सर? हमने जो टीवी में न्यूज़ देखा कि भाई अहमदाबाद में ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और लंदन जाने वाली फ्लाइट में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो सबसे पहले हमने फ़ोन किया इनसे और उसकी बहन को, भाई जो 171E की जो फ्लाइट है इसमें हमारे घर के ही लोग थे। फिर उन्होंने किया, हाँ, फिर हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी में कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया। फिर वहाँ से हमको समाचार मिला कि भाई जिस तरह से फ्लाइट का ये सिचुएशन है, शायद ही उसमें कोई बचा होगा, लेकिन अभी हम कुछ एट द मोमेंट कुछ कह नहीं सकते। फिर हमने हमारी तरीके से जो सोर्स थे वो सब ने ट्राई किए, भाई क्या सिचुएशन है क्या नहीं। जी, और आप अभी कहाँ से आए हैं सर? मैं अहमदाबाद रहता हूँ। आप अहमदाबाद ही रहते हैं, और अभी जो डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस पूरा चल रहा है, इधर क्या बताया गया है आपको? कुछ इतना डिटेल नहीं मालूम, क्योंकि कल मैं नहीं आया था, कल ये मेरे दूसरा साला जी वो आया था। उनको ऐसा बताया गया कि भाई जो जिनके फैमिली के मेंबर एक्सपायर हुए हैं, उनके घर का कोई भी सदस्य होगा, डॉटर हो या ऐसा सन कोई भी, उसका पहले डीएनए सैंपल लिया जाए। जो फर्स्ट रिलेशन में? यस, क्योंकि ये उनकी डॉटर है। जी, उनकी जो सेकंड सिस्टर है वो फर्स्ट नंबर की है, वो लंदन है, वो भी कल सुबह आ जाएगी। जो बड़ी बहन? हाँ, बड़ी बहन है। यस, वो लंदन में है, वो उन्हीं से मिलने के लिए वो जा उन्हीं से मिलने के लिए वो जा रहे थे जी, अपनी बेटी से मिलने के लिए। बेटी से मिलने के लिए वो वेरी एक्साइटेड थे जी। सर, ये जो पूरा ट्रेजिक मोमेंट है कि बॉडी लेने के लिए डीएनए मैच करवाना, ये कभी कोई नहीं सोचता है अपनी लाइफ में कि इस तरीके से कुछ होगा। नहीं, ये जो क्या है कि ये जो सिचुएशन है डीएनए की, उससे क्या है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, उस हादसे में हम एटलीस्ट ये साइंस के माध्यम से ये बॉडी हमारी है ऐसा आइडेंटिफाई प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि इस हालत में हमको ये नहीं मालूम होता कि हमारे पास किसकी बॉडी आई है किसकी नहीं आई है। तो इससे एक चीज़ ये हो सकती है कि ये आइडेंटिफाई करने से जिसका घर का सदस्य है उसके पास एटलीस्ट पहुंच सकता है। जी, और ये बड़ा दुखद परिस्थिति है कि बॉडी आइडेंटिफाई कराना पड़ रहा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हो इस इंसिडेंट पे? अभी तो क्योंकि पता नहीं चला है क्यों अभी हुआ। तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गवर्नमेंट का ये जो प्रोसीजर है और जो अभी साइंस की खोज है, उससे हमको इतना तो तसल्ली है कि अभी जो कुछ भी होगा वो एकदम फेयर होगा, और जो कोई भी सिचुएशन अभी जो सिस्टम चल रही है उससे हमारे पास जो भी हमारा न्याय होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। जी, हीतल जी, पहले तो मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आपकी अपनी मदर से कब बात हुई थी आखिरी बार?
जी, आपकी बात उनसे कब हुई? बड़ोड़ा ही थी वो। मैं बड़ोड़ा थी महीने से। मैं 11 तारीख को रात को निकली बड़ोड़ा से और वो 12 तारीख को सुबह निकले। मैं महीने भर वहाँ उनके साथ ही थी। और वो दूसरी तीसरी बार शायद लंदन जा रही हैं। हाँ हाँ, आपकी बहन जो है लंदन में, उनसे मिलने जा रहे हैं। उनका क्या नाम है? पूनम। पूनम। तो वो कब से रहती हैं लंदन? वो 15-20 साल से रहे। अभी आपका ब्लड सैंपल हो गया है, हाँ हो गया। तो आपको अगले कुछ घंटों में फिर पता चलेगा कि आपकी। हाँ। आप किसी को जिम्मेदार मानते हो इस हादसे का? यस। ये हेतल हैं, इनकी मदर ज्योति जो हैं वो इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी बॉडी कलेक्ट करने की कोशिश और उसके लिए आइडेंटिफिकेशन फॉर्म जो है वो भी भरा गया है, और जिसके बाद अब ये अगले कुछ घंटों में ऐसे उम्मीद कर रही हैं कि इनको बॉडी मिल जाएगी। बहुत ही ट्रेजिक और हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स जो इस वक्त आपको अहमदाबाद से देखने को मिल रहे हैं। अहमदाबाद का ये वो सिविल अस्पताल जहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो पूरा हादसा हुआ। ये बड़ी दुखद परिस्थिति, मैं एक बार आपको यहाँ का दिखाता हूँ। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, और सिविल अस्पताल के अंदर जिस मंच पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको डॉक्टर्स की टीम नज़र आएगी, और सामने इस वक्त जो कैमरे पे आप देख रहे हैं ये वो रूम है जहाँ पर जो परिजन इस वक्त पहुँचे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो यहाँ आएंगे, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म भरेंगे, और अगले 24, 30, 32 घंटों में वो आइडेंटिफिकेशन मैच होने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर की जाएगी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां हैं यहाँ पर। जिस तरीके का माहौल है, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। अथॉरिटी के लोग यहाँ पर, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, सभी लोग मौजूद हैं, मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने अपने हिस्से की कहानियाँ हम इस कैमरे के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो कल दृश्य हम सब ने देखे, आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखे, आपने हमारे चैनल पे उसका कवरेज देखा, जिसमें वो भयानक क्रैश जो 30 सेकंड के अंदर, जिसे कह सकते हैं कि हंसती खिलखिलाती जिंदगियां एकदम से मौत में बदल गई, उसके बाद क्या यहाँ पर परिस्थितियां हैं वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। 265 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दी गई है यहाँ पर प्रशासन द्वारा, जिसमें कि 242 लोग जो कि प्लेन के अंदर मौजूद थे, उसमें से एक शख्स को छोड़कर जो कि मैजिकली बचकर वहाँ से बाहर आए हैं, उनके अलावा, और जो कॉलेज का हॉस्टल था, बीजी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था जिसमें जाकर वो प्लेन क्रैश हुआ था, उसके अंदर भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से 265 मौतों का आधिकारिक आंकड़ा तो कल रात को कंफर्म कर दिया गया है। अब सिर्फ ये दुआएं हैं सबकी कि ये आंकड़ा और ना बढ़े। इस तरफ अगर आप देखेंगे एक बार तो आपको मीडिया कर्मियों के अलावा टेबल पर बैठे हुए लोग नज़र आएंगे, मायूस चेहरे, आंखें जो बहुत सारे सवालों को लेकर बैठी हैं और जिनमें आंसू सूख गए हैं, और वो आंखें ये सोच रही हैं, ये पूछ रही हैं इस वक्त कि उनके जो परिजन जिनसे वो अब से कुछ घंटों पहले मिले थे, जिन्हें वो अब पहचानने की परिस्थिति में नहीं है, उन्हें कब घर ले जा सकेंगे। और ऐसे में अपनी बात कह पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुका हूं। ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है, और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो रनवे जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ और वो प्लेन क्रैश हुआ, और पिछले 2 से 3 दशकों का सबसे बड़ा एविएशन हादसा हमारे देश में हुआ। अभी इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। मैं यहाँ पर और परिवारों से मिलने की कोशिश करूँगा, डॉक्टर्स से समझने की कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ घंटों में किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।